नमस्कार, आदाब सभी साथियों को। सभी साथियों के कॉल आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, जो मेरे संविदा कर्मी साथी हैं। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके मामले में क्या प्रोग्रेस है और कहाँ पे क्या चल रहा है। आपकी सबसे बड़ी जो बात काम था, आपके पदों का सृजन, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, वो कार्य हो चुका है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस संविदा कर्मी साथी की प्री स्क्रीनिंग हो चुकी है वो साथी नियमित हो चुका है, उस साथी के नियमितीकरण हो चुका है। अब आप आगे की बात करने से पहले पूछेंगे कि साहब अगर नियमितीकरण हो गया तो हमारी सैलरी कहाँ है, और अभी हमें संविदा सेवा नियम के अंतर्गत ही रूल क्यों किया जा रहा है। इसका मैं आपको एक जवाब दूंगा कि आपके लिए पृथक से सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, और जैसे ही आपके सेवा नियम बनकर के लागू किए जाएंगे वैसे ही आपकी एक सूची है वो जारी कर दी जाएगी और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये नियमितीकरण का मतलब यहाँ एडजस्टमेंट है। आप लोगों के लिए न तो कोई भर्ती है, न कोई परीक्षा है, न कुछ और है। आप लोगों को सीधे ही अपने पदों पर एडजस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे कि L5 या L10 है। आपकी जो भी श्रेणी आती है उस श्रेणी के अनुसार से आपकी प्री स्क्रीनिंग में आपको पता होगा आपकी श्रेणी क्या है। इसके बाद बात आती है, आप पूछेंगे कि सेवा नियम क्यों बन रहे हैं। सेवा नियम बने हुए हैं, पुराने सेवा नियम बने हुए हैं, उनके अंतर्गत लिया जा सकता है। जैसे शिक्षा विभाग में प्रबोध को वो लिया गया है वही सेवा नियम है, काम आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेवा नियम काम नहीं आ सकते। विभाग प्रत्येक बार जब प्रबोधकों को स्थायी किया गया था तो उनके सेवा नियम अलग से बने थे। वो भी कह सकते थे कि हमारे शिक्षा विभाग के सेवा नियम बने हुए हैं भर्ती के, उनको अलग तरीके से लिया जा सकता है। तो जब उनके सेवा नियम बने थे उसी प्रकार से आपके सेवा नियम भी बनेंगे, आवश्यक है। दूसरी बात, कुछ विभाग ऐसे हैं उनके सेवा नियम है नहीं, जैसे अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में तो कोई व्यक्ति अभी तक स्थायी पद पर ही नहीं है, सब के सब क्या हैं, डेपुटेशन के पद। तो उनको अपने विभाग में सेवा देने के लिए सेवा नियमों की आवश्यकता है, और वो नियम जो हैं वो दूसरे विभाग से अडॉप्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक विभाग की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपनी अपनी नीड होती है। तीसरी बात है कि चिकित्सा विभाग में लगभग 2 या 3 कैडर के ही सेवा नियम बने हुए हैं। बाकी जितने भी कैडर हैं, PHS हैं और ये अकाउंट सर्विस और नर्सिंग को छोड़ करके इसके अलावा जितने भी हैं किसी के कोई सेवा नियम नहीं है, तो उनको भी इसमें समाहित करना है, इसलिए उनके भी सेवा नियम आवश्यक है। कुछ साथी सवाल कर रहे हैं कि इतनी जब लग रही है प्रक्रिया तो हमारी जो छूट थी 2 साल वाली वो तो लैप्स हो गई। किसी हाल में कोई छूट लैप्स नहीं होती है। जब सरकार ने फ़ायदा दिया ही नहीं है, अभी तक रिक्रूटमेंट किया ही नहीं है, स्थायीकरण किया ही नहीं है, स्थायीकरण की सूची जारी नहीं की है, तो छूट कैसे लैप्स होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें डिपार्टमेंट को अलग से एक अनुमति और लेनी पड़े, तो डिपार्टमेंट का काम है, वो करेंगे, उनका काम है करना। ये तो डिपार्टमेंट का काम है, अपने को इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड ने 31 मई को DOP से दिशा निर्देश मांगे, अभी तक उसका जवाब DOP ने नहीं दिया है। लेकिन हमने जो DOP से अहमद गेराजी और जो नियम सलाहकार हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि आपके सभी विभागों की स्क्रीनिंग के लिए
हमने सेवा नियम बनाने के लिए सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं या उनके प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है और उनको बुला करके हम एक की नोट दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं जिससे सभी के सेवा नियम बनाने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ विभागों ने, हमने कहा कि साहब कुछ विभागों ने तो आपको सेवा नियम बना के भेज दिए, जैसे शिक्षा विभाग ने भेज दिए, चिकित्सा विभाग ने भेज दिए और ये अल्पसंख्यक मामला विभाग ने भेज दिए, तो आप उनमें बार बार जो निकाल रहे हैं, आक्षेप दे रहे हैं और फाइल को रिटर्न कर रहे हैं, इससे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अब चूंकि विभागों के जो बात समझ में नहीं आ रही थी और बात मैं जैसे मानता हूं कि डीओपी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करना है, सिर्फ वित्त विभाग ये चाहता है कि इनका जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाए, इनका एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन डीओपी इसमें थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो डीओपी से हमने खुल के बात की और डीओपी ने कहा कि हमने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुला ली है, वो बैठक जल्द ही आहूत होगी और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष उसमें आ जाएंगे और मिलकर के लॉ जो है, लॉ डिपार्टमेंट है, उसको भी उसमें बुला लिया गया है ताकि कोई कानूनी अड़चन है वो उसमें नहीं है। इस प्रकार से आपकी, मेरे मानने के अनुसार 4 या 5 दिन के अंदर आपकी जो विभागों की मीटिंग है वो हो जाएगी और विभागों की मीटिंग होने के बाद आप लोगों के स्थायीकरण से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो लगभग सोल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग अलग अलग घूम रहे हैं और एक ही डिपार्टमेंट के 5-5, 6-6 ग्रुप बने हुए। इससे क्या होता है कि अपनी जो कमजोरी है वो सामने वाले को पता चलती है। भाई एक चिकित्सा विभाग में एक ग्रुप गया, डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके पास, जो डीओपी या फाइनेंस है वहाँ पे, फिर दूसरा ग्रुप गया, फिर तीसरा ग्रुप गया, ऐसे करते करते कल ही मेरी समझिए 4 या 5 ग्रुप अलग अलग मिले हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया मैसेज जा रहा है। वैसे आपकी मर्जी है, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऐसे अल्पसंख्यक मामला विभाग में भी 4-5 अलग अलग लोग हैं, वो अपने अपने गुट बना के जाते हैं। और नरेगा में भी यही मामला है। यही मामला शिक्षा विभाग में राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षाकर्मी और अन्य जो हैं वो अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ठीक नहीं है। इससे आपकी स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी और कमज़ोर होने से आप लोग हैं वो और पीछे चले जाएंगे। और आपको अगर कुछ नेतागिरी वगैरह करनी है तो आप कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन काम तो अपने हिसाब से होगा। काम तो अपने ही हिसाब से होगा। और आने वाले समय में एक बार देखिए, कोई भी रास्ता जब डालते हैं तो उसमें परेशानी आती है। रास्ता डाल दिया गया है, रोड़ा डाल दिया गया है, सीमेंट के जो बनानी थी वो बना दी गई है, अब तो फिनिशिंग बाकी है। तो जल्द फिनिशिंग भी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे कि आप नियमित भी हो रहे हैं। कुछ बातें आपको लेट समझ में आती हैं, लेकिन मैं निवेदन एक करूंगा कि यदि आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी का फ़ोन टेप नहीं करें, रिकॉर्ड नहीं करें और उसको वायरल नहीं करें। अपने लोग क्या है, जैसे शिक्षा विभाग में जो मदरसा राजीव गांधी पैरा टीचर है, शिक्षाकर्मी हैं, तो थोड़ी कम उसके मैं आपको क्या शब्द कहूँ, इसमें भावनाएं ज़्यादा हैं। और कुछ लोगों में जो 10, 15, 20, 50 लोग हैं, उनमें राजनीतिक जो षड्यंत्र हैं वो ज़्यादा हैं। इस कारण से वो लोगों की बातों को टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं। ये अधिकारियों और नेताओं के पास भी पहुंचती है।
फिर जब आप किसी अधिकारी या नेता से मिलते हैं तो आप दूसरे किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने के बजाय आप अपने काम के लिए बात करें। आपका काम क्या है, आपको क्या लेना देना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप जिस काम से आए हैं, आपके पेट का मतलब है, आपके रोजगार का मतलब, आप उसके लिए बात करें। बाकी अन्य बातें वो नहीं करें। आप समझ रहे हैं सब बात मैं जो कहना चाहता हूँ। फिर दूसरा जो केडर है, अन्य कोई भी केडर है, आप उसके लिए अगर रोड़ा अटकाएंगे या उसके लिए छोटा बोलेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए फिर छोटा बोलेगा, रोड़ा अटकाएगा। हालांकि आना जाना कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, मन की शांति है, मन का भय है कि मैं ये कर सकता हूँ, होने वाला जो है वो होगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज रखें, एक दूसरे की आलोचना न करें। आपस में जो आप आपने ग्रुप बना रखे हैं उसमें, और किसी ने अगर छोटी मोटी कोई बात की है तो उसको इग्नोर कर दें। इससे क्या होगा कि आपका बड़प्पन दिखाई देगा। एक बात और कहता हूँ, मैंने किसी से सुना था कि फला व्यक्ति ने कुछ जो असामाजिक कृत्य हैं, कार्य हैं, जैसे धन का या किसी अन्य चीज़ का लेन देन या जो दबाव हैं, अनैतिक दबाव कुछ भी हो सकते हैं, उनके द्वारा वो किसी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे कुछ नहीं होना मेरे दोस्तों। काम जैसे होगा वैसे ही होना है। आप कुछ भी कर लो। किसी ने कहा कि हमने इतने ये धन किसी को मुहैया करवा दिया, किसी ने किसी से धन ले लिया, तो ये बहुत छोटी बातें हैं और ऐसे काम मत करो। इससे आपका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने संविदा कर्मी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिसकी प्री स्क्रीनिंग हो गई वो नियमित हो गया। अब जिसको जो राजनीति करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है वो छोड़ दे। पंचायत शिक्षक साथी हैं, उनके बारे में इतना कहूँगा, पहले भी कहता आया हूँ कि दिसंबर 2025 तक आप लोगों के नियमितीकरण की कार्रवाई होगी। इससे पहले अगर आप लोग अपना राजनीतिक दबाव बना करके नियमों में चेंज करवा लें, नियम बदलवा लें, तो संभव हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए आपने किया तो बाकी जितने भी कैडर हैं इसमें प्रभावित होंगे, उनका कार्य है वो पीछे जाएगा। और संभव भी मुझे नहीं लगता है कि ये जो नियम बनाया गया है वो बदला जाएगा। नियम मुश्किल से बदले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो अलग बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी की अप्रोच लगा दी या स्वयं मुख्यमंत्री जी की अप्रोच लगवा दी, तो ये संभव है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि हमने किसी को, मैंने सुना था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग में चले गए और मीटिंग में जाकर के आप ये सोचते हैं कि हम जो बाहर आके कहेंगे उस मीटिंग का हमें पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे लेना देना नहीं है। कुल मिला के मेरा इतना कहना है कि कल का जो हमारा दौरा था इसमें हम अखिलेश जी से मिले हैं, डीओपी से मिले हैं, जनसंपर्क विभाग से मिले हैं। हमने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी उसका जो जवाब आया वो लेकर के गए हैं डिपार्टमेंट में। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जवाब आया है इसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं। 22 जून आने को है, विद्यालय खुलने को हैं, कुछ लोगों के कार्यालय चल रहे हैं, तो आप लोग अपना काम करें, फालतू की बातों को छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें। यदि आपने, मैंने या किसी ने भी
थोड़ा सा भी नुक्स अपने काम में रखा तो उसका हमें हर्जाना उठाना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो वहाँ जा कर के इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी पंथ से, धर्म से, मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। अगर आप बिना काम किए वेतन उठाते हैं, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा मेरे दोस्त। खैर, ये आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं। खूब नामांकन बढ़ाएं और खूब तरक्की करें। जल्द ही हम 24 तारीख को वापस जयपुर जा रहे हैं। निश्चिंत रहें, जब तक आपका काम नहीं हो जाता है तब तक हम किसी हाल में चुप नहीं बैठेंगे और घर नहीं बैठेंगे। मेरा एक वीडियो लोग चलाते हैं जो मैंने राजसमंद में कहा था। साथियों, अब आपको मैं क्या कहूँ, खैर आप चलाइए और मेरे उन शब्दों पे गौर कीजिए और मेरी स्थिति पे गौर कीजिए कि वर्तमान में भी मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं। आप स्वयं क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखें और फिर जो सामने वाले के लिए जो कह रहे हैं उसको देखें। फिर आप इस पे चर्चा करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। बड़ा आनंद और खुशी का विषय होगा जब आप सब लोग अपने अपने पदों पर आसीन होंगे। मेरा सपना भी तभी पूरा होगा। जो एक सपना था तृतीय भाषाओं वाला, वो पूर्ण हुआ। अब ये सपना है, इसके बाद मैं अपने निजी जीवन के लिए लौटूंगा। तब तक मैं आप लोगों के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। आप लोग जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर नहीं उठाऊंगा तो आपका जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।